अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ओके। आज हमारा टॉपिक है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टेंशन फोर्स किसको बोलते हैं। टेंशन आपके पास एक फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट और एक तार के बीच में लग रही होती है। लेट सपोज आपके पास एक पत्थर है और उस पत्थर को आपने एक रस्सी से बांध दिया, तो आप नोट करेंगे रस्सी काफ़ी टाइट हो जाएगी उसके वेट की वजह से, उस पत्थर के वेट की वजह से। तो ये जो खिंचाव इसके बीच में आया हुआ, जो टाइट हुई हुई है रस्सी, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर और स्ट्रिंग आपके पास तार हो सकती है या रोप हो सकती है या कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है जिससे आप किसी चीज़ को बांधते हैं। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ टेंशन। लेट्स सपोज आप उड़ा रहे हैं पतंग, तो वो पतंग लाजिम बात है केमिकल से बंधी होगी और आपने वो केमिकल अपने हाथ में पकड़ा, तो आप नोट करेंगे कि जो केमिकल है या जो तार है ये काफ़ी टाइट हुई होती है। इसी टाइटपन को या इसी जो स्ट्रेचनेस है इसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? एक और चीज़ याद रखें कि टेंशन फोर्स आपके पास क्या है? एक पुलिंग फोर्स है और ये लगती है किसके बीच में? उस स्ट्रेच स्ट्रिंग, वो जो स्ट्रिंग है उसके दरमियान में लग रही होती है और जो ऑब्जेक्ट है जो इसके साथ अटैच हुआ है उसके दरमियान में लग रही होती है। एक और पॉइंट याद रखें, क्योंकि ये फोर्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट भी आपके पास न्यूटन ही होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर इसकी एक इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आपने उसको एक रस्सी से बांधा हुआ पकड़ा हुआ है और यहाँ पर होल्ड किया, वो रेस्ट की हालत में है। अब लाजिम बात है इस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड होगा और यहाँ पर इस तार के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्या है? टेंशन फोर्स, जो अपवर्ड इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्सेस लग रही है। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि आपके पास यहाँ पर जो इसका वेट है ये किसके बराबर है? इसके टेंशन फोर्स के। या इस तरह भी बोल सकते हैं कि टेंशन फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। वेट आप W आपके पास वेट का सैम्बल है और T आपके पास टेंशन फोर्स का। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास जो केस नंबर 1 है वो है आपके पास एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन एटवर्ड मशीन। हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन एंड टेंशन फाइंड करनी है। ये एक्सेलरेशन और टेंशन हमने किस में फाइंड करनी है? एटवर्ड मशीन। एटवर्ड मशीन क्या होती है पहले इसको देख लें। डायग्राम में आप देखें तो आपके पास दो मासेस अटैच हैं, एक का नाम है आपके पास M1 और दूसरे मास का नाम है M2 और दोनों वर्टिकली अटैच हुए हैं। वर्टिकली अटैच हुए हैं एक रस्सी से, एक रोप से, एक स्ट्रिंग से, और ये रोप गुजरी हुई कहां से? एक पुली से, एक पुली से क्रॉस हुई है। और एक और चीज आप नोट करें तो आपके पास M1 जो है वो ग्रेटर है किससे? M2 से। अब ऐसे केस में आपके पास क्या होगा? M1 नीचे की तरफ जाएगा और M2 ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पर टोटल फोर्सेस फाइंड करते हैं M1 के लिए और M2 के लिए कि टोटल फोर्सेस यहाँ पर कितनी लग रही हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके पास जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन M1, पहले हम M1 के लिए चेक करते हैं। तो आप नोट करें कि आपके पास जो टोटल फोर्स है जिसको हम बोलते हैं नेट फोर्स M1 के ऊपर जो लग रही है वो कितनी है? तो आप नोट करें इसके ऊपर दो टाइप की फोर्सेस लग रही है M1 के ऊपर। एक वेट है इसका जो कि डाउनवर्ड है, जो कि इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है, और दूसरी है टेंशन फोर्स जिसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ज्यादा वाली कौन सी फोर्स लग रही है? वेट लग रहा है। तो हम लिख लेंगे W माइनस T, W1 लिख लेंगे क्योंकि आपके पास वेट 1 है। माइनस यहां पर मैंने टेंशन क्यों लिखा? क्योंकि आपके पास टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? अब यहां पर अगर इसकी हम वैल्यू लिखना चाहें, आपके पास ये फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप यहां पर नोट करें F इज इक्वल टू होता है MA, क्योंकि आपके पास F1 है तो यहां पर भी M आ जाएगा। यहां पर है W1, तो W1 के लिए हम क्या लिखेंगे? M1 और G लिख लेंगे। क्लियर? तो मैं यहां पर ये वैल्यूज लिख रहा हूं, यहां पर आ जाएगा M1 G, सॉरी, तो इसकी वैल्यूज मैं यहां पर पुट कर लूंगा। F नेट फोर्स आपके पास क्या है? M1 A आ जाएगा इक्वल टू, और यहां पर W1 की जगह आ जाएगा M1 G माइनस, और यहां पर टेंशन फोर्स आ गया। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन मेरे पास जो आ गई है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये मेरे पास काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आगे जाके हम इसको यूज करेंगे। क्लियर हो गया? सिमिलरली हम चेक करते हैं कि आपके पास जो M2 है उसके ऊपर कितनी फोर्सेज लग रही है। तो मैं यहां पर लिख लूंगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं नेट फोर्स या फोर्सेस एक्टिंग ऑन M2। तो M2 के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही है? तो हम यहां पर लिख लेते हैं F नेट फोर्स एक्टिंग ऑन M2 इक्वल टू, तो टोटल फोर्सेस यहां पर भी देखिए आपके पास दो ही लग रही हैं, क्योंकि ये मास ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके ऊपर एक वेट लग रहा है और एक टेंशन फोर्स। लेकिन ज्यादा फोर्स कौन सी है? टेंशन फोर्स, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हम टेंशन को पॉजिटिव में लेंगे और वेट को हम नेगेटिव में लेंगे। तो हम यहां पर लिख लेंगे T माइनस W1। क्लियर हो गया? यहां पर मैंने वेट को माइनस में ले लिया, तो यहां पर भी हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। इसकी जगह पर लिख लेंगे M2 A आ जाएगा इक्वल टू, और टेंशन को इसी तरह लिख लेंगे माइनस, और यहां पर लिख लेंगे M2 G लिख लेंगे। यह आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो आप लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आप देखें, आप नोट करें
कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में हम ऐड कर देंगे और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में ऐड कर देंगे। तो इस वाले पोर्शन को हम पहले ऐड करते हैं। आपके पास है m1a प्लस और आपके पास है m2a इक्वल टू, यहां पर आपके पास है m1g माइनस टी और फिर आप प्लस लिखेंगे। प्लस लिखने के बाद आप लिखेंगे t माइनस m2g। ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने यहां पर लिख दी। आप अगर नोट करें तो आपके पास यहां पर, तो स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास क्या हो जाएगी, कुछ कटिंग हो जाएगी, माइनस टी और प्लस टी आपस में कट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप नोट करें तो यहां पर आपके पास ए जो है, ये वाला ए, स्टूडेंट्स ये नोट करें, ये वाला ए आपके पास क्या, दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और आपके पास क्या बच जाएगा, m1 प्लस m2 अकेला बच जाएगा और यहां पर ए को हम बाहर ले आए इक्वल टू, यहां पर इसमें नोट करें आपके पास ये वाला जी और ये वाला जी कॉमन है, तो ये हम कॉमन कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा m1 माइनस m2 ब्रैकेट के बाहर आपके पास आ गया g। अब हमने किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है a की वैल्यू, तो हम बोल देंगे डिवाइड बोथ साइड बाय m1 प्लस m2। इस वाली वैल्यू को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमने डिवाइड करना है क्योंकि, तो हम यहां पर डिवाइड का निशान डालेंगे और नीचे आप क्या लिख लेंगे, m1 प्लस m2 यहां पर भी और m1 प्लस m2 यहां पर भी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो आप नोट करें यहां पर आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट जाएगी, यहां पर सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ a बच जाएगा। तो a इक्वल टू, और आपके पास यहां पर क्या आ गया, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय, और नीचे आपके पास है m1 प्लस m2 और यहां पर आपके पास g अकेला बच गया, तो मैं ब्रैकेट डाल लूँगा और यहाँ पर लिख लेता हूँ g। तो मेरे पास एक न्यू इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन आपके पास क्या शो करती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको शो करके दे रही है। क्लियर, ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है, इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा कि कितनी एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करते हैं टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को मैं ऊपर लिखूंगा और इक्वेशन 2 को नीचे लिखूंगा। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं m1a इक्वल टू, यहां पर आपके पास था m1g माइनस टी, डिवाइड का निशान यहां पर भी आपके पास है m2a और यहां पर आपके पास है t माइनस m2g। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहां पर एक चीज नोट करें, आपके पास ये वाला a और ये वाला a आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपके आपस में डिवाइड में, और उसके बाद आपने कर लेना है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आप नोट करें कि आपके पास ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आपके पास m1 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, t माइनस m2g से इक्वल टू, और यहाँ पर ये m2 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे m1g माइनस टी से। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे, तो आपने इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा m1t माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा m1 m2g इक्वल टू, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा m1 m2g और इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस m2t आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर आप ऐसा कर लें, जो सेम वेरिएबल्स है जिसको उसको हम एक साथ कर लेंगे, तो आप नोट करें, तो ये वाली वैल्यू को मैं क्या कर लूंगा, इस साइड पर ले आऊंगा और इसको उस साइड पर ले जाऊंगा, तो आपके पास इससे आ जाता है m1t है, इसको आप इस साइड पर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m2t इक्वल टू, और ये आपके पास इसी तरह लिखा है m1 m2g और इसको उस साइड पर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 m2g। अब यहाँ पर आप नोट करें तो आपके पास क्या चीज़ कॉमन है, t आपके पास कॉमन है, तो t को मैं कॉमन कर लेता हूँ, ब्रैकेट के पीछे हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2। क्लियर, इक्वल टू का निशान, यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ m1 m2g है, यहाँ पर भी m1 m2g, तो क्या हो गया 2m1 m2g आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। हमने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, t की, तो हम बोल देंगे डिवाइड बोथ साइड बाय, इसको हम डिवाइड कर लेंगे m1 प्लस m2 को। तो स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन हम दोबारा से लिख लेंगे, आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2, ब्रैकेट में आपके पास है t इक्वल टू 2m1 m2g। स्टूडेंट्स मैंने इसको डिवाइड करना था, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, m1 प्लस m2 और यहाँ पर भी m1 प्लस m2 से। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आप नोट करें तो यहाँ से आपके पास ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और आपके पास t का फार्मूला क्या बन जाता है, आप नोट करें तो t इक्वल टू आपके पास है 2m1 m2 और यहाँ पर g है डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो आप इसको ब्रैकेट में भी इस तरह लिख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये फाइनली आपके पास क्या है, टेंशन का फॉर्मूला है। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास जब वर्टिकल केस होगा तो वर्टिकल केस में आपके पास एक्सेलरेशन की ये वैल्यू होगी और आपके पास टेंशन की ये वैल्यू होगी। इसी फार्मूलास को आप यूज करके क्या कर सकते हैं, आंसर्स निकाल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास केस नंबर 2 है और केस नंबर 2 में भी हमने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करनी है, लेकिन अब जो आपके पास केस है वो थोड़ा डिफरेंट। आप डायग्राम को देखें तो आपके पास डिफरेंट है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल केस। इसका मतलब क्या है, आपके पास एक टेबल है और उसके साथ एक पुली अटैच हुई हुई है, डायग्राम में आप देखें, और इस पुली के ऊपर से एक तार गई हुई है और तार के साथ दो मासेस अटैच है। एक मास आपके पास टेबल के ऊपर पड़ा है जो कि हॉरिजॉन्टल है, क्लियर हो गया, हॉरिजॉन्टल केस पे है, और दूसरा आपके पास जो मास है वो वर्टिकली नीचे लटका हुआ है। क्लियर हो गया। तो इसमें भी आपके पास दो मासेस ही हैं, इसमें भी आपके पास दो मासेस हैं, M1 और M2 आपके पास दो मासेस हैं। M1 आपके पास मास जो है वो क्या है, वर्टिकली है, आपके पास वो क्या है, वर्टिकली अटैच हुआ है। क्लियर हो गया। सिमिलरली आपके पास जो M2 मास है वो आपके पास क्या, हॉरिजॉन्टली है। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होगा कि आपके पास टेबल के ऊपर वो स्लाइड कर रहा है, वो फ्रिक्शनलेस वहां पे स्लाइड हो रही है। क्लियर हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स अब यहां पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम मास 1 के ऊपर चेक करते हैं कि कितनी फोर्सेस लग रही है। मैं यहां पर लिखता हूं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास 1। तो आप अगर नोट करें कि आपके पास नेट फोर्स जो मास 1 के ऊपर लग रही है वो दो टाइप की फोर्सेस हैं। एक वेट है जो कि डाउनवर्ड है और एक उसके ऊपर क्या, टेंशन फोर्स लग रही है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वेट उसका नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं W1 माइनस T लिख लिया। अब आपको भी पता है कि फोर्स किसके बराबर होती है, M1A लिख लिया, क्योंकि आपके पास फोर्स 1 के ऊपर लग रही है, इक्वल टू, और वेट आपके पास क्या, M1G ले लेंगे माइनस T। अब अगेन आपके पास एक और इक्वेशन आ गई जो कि पिछले केस में भी हमने जिस तरीके से डिस्कस किया था, तकरीबन ये उसी तरह फिलहाल। तो अब इसी तरह से हम फोर्स फाइंड कर लेंगे, नेट फोर्स फाइंड कर लेंगे जो आपके पास मास 2 है जो कि वर्टिकली पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर भी लाजमी बात है कोई फोर्स लगेगी। तो आप अगर नोट करें तो इसके ऊपर 3 टाइप की फोर्सेस लग रही है। मैं यहां पर लिख लेता हूं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास 2। तो आपके पास जो मास 2 के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है स्टूडेंट्स, तो आप नोट करें कितनी है, 3 टाइप की फोर्स स्टूडेंट्स लग रही हैं। एक वेट डाउनवर्ड है, डायग्राम में आप देखें, एक आपके पास है टेंशन, एक आपके पास है रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक आपके पास है टेंशन फोर्स जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप नोट करें कि इसका वेट और जिसकी रिएक्शन फोर्स है दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास जो सिर्फ फोर्स बच जाती है वो क्या है, टेंशन फोर्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो आपके पास आ जाएगा M2A इक्वल टू टेंशन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, इसको हम बोल लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमने अगर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का हम यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो हम बोलते हैं पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे फाइंड करनी है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए टेंशन की वैल्यू जो कि यहां पर लिखी, ये वाली वैल्यू मैं यहां पर पुट कर लूंगा। तो ये इक्वेशन सारी की सारी मैं यहां पर लिखता हूं। आपके पास है M1A इक्वल टू, फिर आपके पास है M1G माइनस, और आगे लिखा है T, तो T की जगह पर मैं क्या लिख लूंगा, M2A लिख लूंगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब यहां पर आप अगर नोट करें तो इस M2A को मैं उस साइड पर शिफ्ट करूंगा तो आपके पास आ जाएगा, यहां पर है M1A, और ये जब यहां से इस साइड पर आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस में, यहां पे आपके आगे क्या हो गया, प्लस में हो गया, M2A इक्वल टू यहां पर है M1G। अब यहां पर एक और चीज नोट करें तो आपके पास A दोनों में कॉमन है, तो मैं A को ले लूंगा अकेला, A को मैंने अलग से ले लिया, और बीच में क्या बच गया, M1 प्लस M2 इक्वल टू, यहां पर बच गया M1G। अब स्टूडेंट्स आप ऐसा कर लें कि इसको लिख लें डिवाइड बोथ साइड बाय ए के साथ आपके पास क्या है, M1 प्लस M2, इसको हम डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड पर। तो स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को आप लिख लेंगे, तो डिवाइड बोथ साइड बाय M1 प्लस M2 अगर करेंगे तो ये इक्वेशन मैंने लिख दी, और इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं M1 प्लस M2 यहां पर भी और M1 प्लस M2 यहां पर भी। स्टूडेंट्स तो आप नोट करें कि यहां से ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और मेरे पास अकेला क्या बच गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू M1G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आती है फाइनल इक्वेशन किस चीज़ के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, जो कि आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केस है। अब हम फाइंड कर लेते हैं टेंशन। तो टेंशन फोर्स अगर हमें फाइंड करनी, अच्छा आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट अलग भी कर सकते हैं। अगर हमने फाइंड करनी है टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स फाइंड करने के लिए हम ऐसा करेंगे
कि ए की वैल्यू को यहां पर पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ए की वैल्यू कौन सी, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं यहां पर सिंपली लिख लेता हूं पुट एक्सेलरेशन इन इक्वेशन 2। तो आप नोट करें ये मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है, मैं लिख लेता हूं t इक्वल टू m2 है, ब्रैकेट डाल दी, और इस a की जगह पर मैं क्या लिख लूंगा, ये वाली सारी की सारी वैल्यू। तो ये मेरे पास है m1, फिर आपके पास आगे है g डिवाइड बाय नीचे आपके पास है m1 प्लस m2। अब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आ जाएगा टेंशन इज इक्वल टू, ये से मल्टीप्लाई हुआ तो m1 m2, यहां पर g डिवाइड और नीचे आपके पास है m1 प्लस m2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास फाइनल जो इक्वेशन आती है आपके पास है टेंशन इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पर साइड पे आ गया आपके पास g, और ये हमारे पास है फाइनल इक्वेशन। तो ये जो हमने टॉपिक की ये आपके पास टेंशन और एक्सेलरेशन से रिलेटेड थे। तो ये आपके पास वो टेंशन और एक्सेलरेशन है जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट एक टेबल पर या किसी हॉरिजॉन्टल जगह पर पड़ा होगा और दूसरा मास आपके पास कहाँ पर पड़ा होगा, वर्टिकल केस में। क्लियर, और ये दोनों पुली से अटैच होंगे। तो उसके लिए आपके पास जो एक्सेलरेशन और टेंशन की इक्वेशन आएगी वो ये आएगी।